तो नेशनल हेराल्ड मामले में यंग इंडियन कंपनी का दफ्तर ईडी ने सील कर दिया है और इसके साथ ही सोनिया और राहुल गांधी के घर के बाहर पुलिस फोर्स को तैनात भी कर दिया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता और कांग्रेस को खत्म करने की मंशा कभी पूरी नहीं होगी। रिपोर्ट देखिए। यंग इंडिया का जो ऑफिस है उसे जो है सील कर दिया गया है। बाकायदा गेट पे नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि बिना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की अनुमति के कोई भी इस गेट को नहीं खोल सकता। 16 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद दिल्ली के हेराल्ड हाउस में बने यंग इंडियन के दफ्तर को आखिरकार सील कर दिया गया। लेकिन पहले आप ईडी के एक्शन की वजह जान लीजिए। जो गेट है इसे सील कर दिया गया है बिना ईडी की अनुमति के। अब कोई भी जो है यंग इंडिया के इस दफ्तर में नहीं जा सकता। लगातार जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद ईडी एक साथ 12 ठिकानों पर पूरे देश भर में जो है सर्चिज ऑपरेशन चलाए थे और उसके बाद जो हेराल्ड हाउस है ITO स्थित, यहाँ पर भी 16 घंटे जो है तलाशी अभियान किया गया था। कई दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद जो हेराल्ड हाउस का ये यंग इंडिया का ऑफिस है इसे ईडी सील करके चली गई है। ईडी की कार्रवाई के बाद किसी तरह का कोई हंगामा ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए थे। सोनिया और राहुल गांधी के आवास पर सख्त पहरा बिठा दिया गया। दिल्ली के AICC के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था दिखी। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ियों को आने जाने नहीं दिया जा रहा। देखिए, ऐसा तो लोकतंत्र होता नहीं है। ये हमारा पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस है। प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई के विरोध की गूंज लोकसभा में दिखी और सदन को स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस नेताओं ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। ये प्रतिशोध की राजनीति है, ये धमकी की राजनीति है और कहा गया है, एक प्राचीन कहावत है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ये विनाशकाल है। बहकाना चाहते हैं, आपको बरगलाना चाहते हैं कि आपकी अखबारों की और चैनल्स की सुर्खियों में बेरोजगारी की बात न हो, महंगाई की बात न हो, बात हो इस प्रकार से पुलिस आ गई, इस प्रकार से घेराबंदी हो गई। सरकार का मंशा यही है कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए जो उनको करना है वो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा कभी खत्म होने वाले नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुकदमा होता है, मनी लॉन्ड्रिंग की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, वो सरासर उसमें कोई जान नहीं है, इसलिए कि मनी ही नहीं है। जब मनी इन्वॉल्व नहीं है तो फिर लॉन्ड्रिंग कहां से होगी, बताइए। मंगलवार को ईडी ने दिल्ली के सिर्फ इसी दफ्तर पर कार्रवाई नहीं की, बल्कि सोनिया और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडियन के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड अखबार से संबंधित देश भर के 12 ठिकानों पर छापेमारी की। हेराल्ड हाउस नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करने वाली कंपनी एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड है और ईडी की पूरी कार्रवाई नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही है। कांग्रेस का सामना ईडी से हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ईडी के पीछे बीजेपी है। हालांकि बीजेपी बार बार यही कह रही है कि अगर कोई निष्पक्ष निर्दोष है तो उसे डरने की क्या जरूरत है। अगर कोई निष्पक्ष है तो उसको साबित करना पड़ेगा कि वो निष्पक्ष है, और जो निष्पक्ष होगा उसको डरने की, घबराने की भी क्या जरूरत है। एजेंसियों का सामना करना चाहिए और जांच में अपने को पाक साफ साबित करना चाहिए। डरने का मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। कांग्रेस 7 लोक कल्याण मार्ग यानी PM हाउस के बाहर 5 अगस्त को प्रदर्शन करना चाहती है। मामला जांच एजेंसी के साथ साथ सियासी शह और मात का खेल भी बनता जा रहा है। प्रमोद शर्मा के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया।